अब इस शो की ओपनिंग मैं कैसे करूं ये समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि इस मंच में मेरे साथ जितने भी दिग्गज बैठे हैं वर्ल्ड क्रिकेट में उनसे अच्छा ओपनिंग कोई नहीं कर सकता, चाहे वो गेंद हो, बैट हो, अंदर बाहर, सीधा बल्ला, इससे ज़्यादा कोई नहीं कर सकता है वर्ल्ड क्रिकेट में। लेकिन किसी न किसी को तो मैच शुरू करना ही है। तो वसीम भाई, पहला एंड आपकी तरफ से। हम न्यूयॉर्क में हैं, ये नज़ारा जो है हम देखने आए हैं, और इस नज़ारे के साथ, इस लैंडस्केप के साथ क्रिकेट यूएस में आया है जी। और ये जो इंडिया पाकिस्तान का मैच है उसमें बहुत ज़्यादा हाइप है। पर क्या आपको ये लगता है कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने अपना पहला मुकाबला खेला है उस वजह से अब जो है इक्वेशंस बदल गई है, या फिर पाकिस्तान बहुत ज़्यादा और डेंजरस हो गई है? कौन से मुकाबले की बात कर रहे हैं? कल कोई मैच भी हुआ था? आई हैव नो आइडिया, आई फॉरगॉट, भूल गया वो सारा कुछ। नहीं, बट ऑन सीरियस नोट ये आप ठीक कहा आपने कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से अपनी कैंपेन शुरू की है, अपनी मुश्किल उन्होंने खुद ही डाली है अपने आप को। एंड अब तो लोगों के फ़ोन आ रहे थे मुझे आज, जो मेरे फॉरेन दोस्त हैं, क्रिकेट नहीं देखते, वो कॉल करके ये कह रहे थे यूएसए की टीम भी है। So I told them yes, apparently they won against one of the best sides in the world. I mean, yesterday was a shock, not just to me, to every Pakistani cricket fan, even the cricketers from across the border, India से भी पाजी भी कह रहे थे की हो गया है, की कीता है मुंडिया ने। And you know, I can understand upset होते हैं गेम में, बट इस तरह का upset नहीं होता। And USA की टीम का मैं बताऊं आपको, वो पूरा गेम उन्होंने 2 गेम जीते हैं, एक तो T20 जीता है और एक ओवर का जो सेपरेट मैच था वो भी वो जीते हैं। उनकी फील्डिंग बेहतर थी, उनकी एक्सिक्यूशन बेहतर थी, उनकी बैटिंग बेहतर थी, उनकी बॉलिंग चेज, आई मीन दे लिटरली बीटन पाकिस्तान इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ द गेम। पर क्या उससे हाइप में कुछ डिफरेंस आया, या इस मैच के जो कांटे का मुकाबला हम हमेशा कहते हैं, भारत पाकिस्तान का मुकाबला, क्या उस पर कुछ फ़र्क आएगा? मेरा नहीं ख्याल उस पर फ़र्क आएगा। उस पर एक्चुअली अब पाकिस्तान इट्स काइंड ऑफ उनको उनका एटीट्यूड होना चाहिए कि वी हैव नथिंग टू लूज नाउ। अब कोई डरना वरना नहीं है, खुल के खेलना है। आई होप दे बिकम अ डेंजरस साइड, बट इंडिया ऑन दी अदर हैंड, अगर ऑन पेपर देखें, प्रेजेंट रिकॉर्ड देखें, प्रीवियस रिकॉर्ड देखें, दे आर बेटर साइड। अगर आप परसेंटेज देते हैं एटलीस्ट 65 टू इंडिया, 35 टू पाकिस्तान। और वो पिच थोड़ी डिफरेंट है, हमने देखा न्यूयॉर्क की पिच में लो स्कोरिंग, बाउंसी, स्पंजी बाउंस, वो सेटल नहीं हो पा रही। मेरा नहीं ख्याल 1-2 दिन में वो सेटल होएगी। और टॉस पे भी डिपेंड करता है, टॉस जीतोगे तो चांसेस आपके थोड़े ज़्यादा हैं मैच जीतने के। नहीं, वैसे जैसे पाजी वसीम भाई ने बोला कि हारने के लिए कुछ नहीं कहते, जब हारने के लिए कुछ नहीं होता तो जीतने के लिए पूरा जहां होता है। तो आपके पर्सनल एक्सपीरियंस में पाकिस्तान जब वो कहते हैं ना बैक्स टू द वॉल, जब वैसी परिस्थिति में पाती है अपने आप को, तो फिर क्या ज़्यादा खतरनाक हो जाती है वुंडेड टाइगर जैसे? तो हमें थोड़ा बच के रहना चाहिए। ऐसा हमेशा आया है, उनका कैरेक्टर ही अलग है। आप ये नहीं कह सकते कि वो सारे साथ के साथ मैच जीत सकते हैं, लेकिन वो किसी से भी हार सकते हैं, किसी से भी जीत सकते हैं। एंड नथिंग टू लूज़ वाला जब सिचुएशन आता है तो पाकिस्तान टीम इज़ मोर डेंजरस देन एनी अदर टीम इन द वर्ल्ड। कि उनका खेलने का तरीका, और कल क्यों वो मैच हारे, इतना धक्का लगा है दिमाग पे, यकीन भी नहीं हो रहा। लेकिन कभी कभी ये झटके लगते हैं, वो टीम के लिए बेहतर होते हैं, वो शायद टूर्नामेंट के लिए बेहतर हो। और अगर पाकिस्तान टीम नहीं आती है टॉप 8 में तो ये क्रिकेट के लिए अच्छी बात नहीं है। अगर क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ऐसी टीम को बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जब से T20 शुरू हुई है उनसे बेहतर रिकॉर्ड किसी और टीम का नहीं है। तो इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि डेंजरस हो गए हैं, क्योंकि वुंडेड टाइगर कहते हैं ना अक्सर कि ज़्यादा डेंजरस होते हैं, और इनका ट्रैक रिकॉर्ड भी ऐसा ही रहा है। अगर इतना ही पसंद है वुंड्स का तो पाकिस्तान बोर्ड को वुंड्स दे के भेजना चाहिए। नहीं, बट पहले वहीं से वोटेड कर दो उनके, क्यों उसे भाई? उनका पाकिस्तान बोर्ड में भी पिछले 3 साल में एक साल में 3 चेयरमैन बदले हैं। सेठी साहब आए, ज़का अशरफ साहब आए, अब मोहसिन नकवी साहब आए हैं। सो जब ये नया चेयरमैन आता है, आपके यहाँ तो सिस्टम एक बने हुए हैं ना कि ये चेयरमैन आएंगे या प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड आएंगे, ये अगले इतने साल रहेंगे, फिर दूसरा आ जाएगा, फिर तीसरा आ जाएगा। वहाँ पे अब्रप्टली सब कुछ चेंज हो जाता है। उसके साथ टीम भी चेंज हो जाती है, कप्तान चेंज हो गया। वो पिछले ज़का अशरफ साहब शाहीन शाह अफरीदी को बना के गए, उस बेचारे ने 5 मैच कप्तानी की, हार गया। ये नए चेयरमैन साहब आए, इन्होंने बाबर आजम को दोबारा कप्तान बना दिया। So that's the problem। पर एक बात तो पाकिस्तान की बड़ी मजेदार है कि मुझे याद आ रहा है कि अकबर की सेना में कैसा हाथी था, और जिस दिन मूड होता था ना दूसरी सेना कुचल देता था, पर जिस दिन मूड नहीं होता था वो अपनी सेना कुचलता था। तो वसीम भाई, पर यूएस से
Look, तो I- क्यों जला रहा है? मतलब हद हो गई यार। अतुल भाई हमने कहा था हमारे गेस्ट हैं वो। Easy यार। यार थोड़ा जा हद हो गई। हो गया ना, छोड़ो। हाँ। लेट्स लुक द पॉजिटिव साइड कि उन्होंने मैच खेला और बड़ा कांटेदार मैच हारे हैं, तो उसका कभी ना कभी उसका फ़ायदा भी सोच सकते हो आप, सिर्फ नेगेटिव नहीं। हाँ, कोई किसी को हार पसंद नहीं है, लेकिन पाकिस्तान टीम को कभी भी कोई हल्के में नहीं ले सकता। बट आप आई मीन पाजी आप तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बट अतुल की बात भी बिल्कुल ठीक है कि यूएस से आई कैन अंडरस्टैंड अगर आयरलैंड होता जो कि खेल रहे हैं, कोई और टीम होती जो रेगुलर इंटरनेशनल टीम के साथ खेल रहे हैं, उनके प्लेयर्स काउंटी में भी खेल रहे हैं, ये तो सारे एमेचर हैं। उनका एक जो आईटी लेफ्ट आर्म बॉलर है वो आईटी ओरेकल में आईटी दिन में इंजीनियर कोडिंग करता है, रात में कोडिंग करता है बैठ के। उन्हें कल पाकिस्तान की कोडिंग कर देती है। नहीं बट दैट ऑल्सो मीन्स ना कि ये वाला मैच तो नॉकआउट मैच हो गया ना। Yeah. क्योंकि अगर ये वाला मैच अगर नहीं जीतती है पाकिस्तान तो फिर तो ऑलमोस्ट आउट ऑफ द टूर्नामेंट हो जाएगी वहां से निकलना। पाकिस्तान गॉट टू विन अगेंस्ट इंडिया एंड देन ऑब्वियसली बाद के मैचेस बात के, ये परसों का मैच इंपॉर्टेंट है इनके लिए। तो मैं तो पाकिस्तान में क्या है कि तुम मैच की छोड़ो, टॉस की दुआ करो पहले।